हेलो डिवाइन सोल्स, आप कैसे हो। सॉरी 2-3 दिन हो गए मैं वीडियो नहीं बना सकी। तो तीज का त्यौहार था, उसकी तैयारी करनी थी, मार्केट जाना पड़ा, इधर उधर भागा दौड़ी हो जाती है तो उम्र के हिसाब से थक भी जाते हैं। लेकिन खुशी उतनी है अंदर, उत्साह उतना ही है, आपको भी होना चाहिए। तो आप देखना चाहते हैं कि हम खुश कैसे रह सकते हैं, खुशी कहाँ है। पहले तो मैंने अपने हिसाब से बताई है कि आप अंदर से अपने मन बुद्धि को कैसे खुश कर सकते हो ताकि आपकी आत्मा भी खुश रहे। मन के साथ चलना होता है, वो मैंने अपने हिसाब से बताया है, जितनी सोची मुझे परमात्मा ने दी है। लेकिन अब बाय टैरोट देख रहे हैं कि हम खुश कैसे रह सकते हैं, हमारी हैप्पीनेस कहाँ है। ये मेरी शिव शक्ति, ये मेरे राधा कृष्ण, प्यारी सी ऊर्जा देना। किंग ऑफ पेंटिकल, पहले भी ये कार्ड आया है। आपकी खुशी कहाँ है। आप इस अर्थ पर रह के भी बहुत सारी खुशी प्राप्त कर सकते हो। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इंटरनल होना पड़ेगा, क्योंकि खुशी बाहर नहीं है, खुशी अंदर है। जितनी देर हम अपने मन को साथ लेकर नहीं चलते उतनी देर हम खुश नहीं रह सकते। हमारी जो जर्नी है दिल दिमाग आत्मा को लाइन करने की होती है, इस बात को समझना होगा। इसीलिए अपने सबसे पहले हमारा जो मन है ना, हमारा सबसे बड़ा दोस्त भी है और दुश्मन भी है। अगर हम मन मार के काम करते हैं तो वो हमें जीने नहीं देता, बहुत पेन सहना पड़ता है, दर्द मिलता है। इस अर्थ पर कभी खुश नहीं रह सकते। अगर हम मन को साथ लेकर चलते हैं, उसकी खुशी का भी ख्याल रखते हैं, हमारे अंदर छोटा सा बच्चा है उसको भी ख्याल रखते हैं, तो हम बहुत खुश रह सकते हैं। उसके लिए थोड़ा सा आपको नाम जप ध्यान करना पड़ेगा, क्योंकि नाम जप और ध्यान करने से जो हमारे 4 युगों से इकट्ठे किए कर्म हैं, संचित कर्म हैं, वो आस्ते आस्ते ना हील होना शुरू हो जाते हैं। जब हमारी अंदर से हीलिंग होती है ना, तो खुशी अंदरूनी आ जाती है। तो आप इस अर्थ पर रह के बहुत खुश रह सकते हो। ये कार्ड खुशी का है, इसमें ज्ञान से भरा हुआ है। ये दुनिया की सभी चीज़ें 3D की है, ये 5D का ज्ञान है। आपको इन दोनों को साथ लेकर चलना होगा तो आप खुश रह सकोगे। तो आगे है 9 ऑफ वॉन्ड्स। तो मैंने उस कार्ड में भी बताया है कि 4 युगों से हमने इतना कूड़ा करकट, इतने अच्छे बुरे कर्म इकट्ठे किए हैं, उनको खाली करना बहुत ज़रूरी है। वो खाली कैसे होंगे, क्योंकि यूनिवर्स बहुत प्यारी सी गाइडेंस भी देते हैं साथ में। 9 नंबर है, 9 नंबर हमारे कार्मिक अकाउंट को खाली करने का है। जो लोग आध्यात्मिक रास्ते पर चले हुए हैं उनको पता है कि हमने अपने कर्मों को खाली करना है। बिना खाली किए हम उस परमपिता परमात्मा की एनर्जी के साथ मिक्स नहीं हो सकते। उसको खाली करने के लिए हमें पेन झेलना पड़ेगा, दर्द झेलना पड़ेगा। ये जो एनर्जी है ना, इसकी रातों की नींद उड़ी हुई है, ये सो नहीं पा रहा, क्योंकि इसने पास्ट लाइफ में किसी ना किसी के साथ किसी को पेन दिया है, किसी की रातों की नींद उड़ाई है। इसके पीछे कोई भी हमें पेन, दुख, दर्द, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक मिलता है ना, उसके पीछे का कारण यही होता है। आपको इसकी हिस्ट्री समझनी होगी। परमात्मा का एक लॉ है कि जिस तरीके से हम किसी को पेन देकर आए हैं ना, चाहे इस लाइफ में दिया है चाहे पास्ट लाइफ में दिया है, वो हमें झेलना ही होगा। इसीलिए 9 नंबर आपके कर्मों को खाली करने का है। जिनके लिए ये कार्ड आया है, जो जो इस वीडियो को देखेंगे उनके लिए ये एक गाइडेंस है कि उन्होंने अपने बहुत सारे कर्म खाली कर लिए हैं, कार्मिक अकाउंट खाली हो चुके हैं। क्योंकि 9 लास्ट का होता है, 10 नंबर कंप्लीशन का होता है। हो सकता जो लोग आध्यात्मिक रास्ते पर चले हुए हैं उनका ये लास्ट बर्थ हो, अगर वो अच्छे से साधना करते हैं। इस कार्ड के आने का मीनिंग यही है कि अपने कार्मिक अकाउंट खुशी से खाली करो। अगर कोई पेन दर्द मिल रहा है ना, उस पेन को स्वीकार करो। होपोनोपोनो करो सोने के टाइम। अगर प्रेयर नहीं किसी को करनी आती, आप मुझसे प्रेयर ले सकते हो। बहुत सारे लोगों ने प्रेयर करने के बाद अपने कार्मिक अकाउंट खाली किए हैं, उनकी लाइफ में शांति आ चुकी है। क्योंकि मैं तो एक रास्ता बताना मेरा फ़र्ज है, जो परमात्मा ने जितनी सोझी दी है
2020 में जर्नी मिलने के साथ साथ मुझे यूनिवर्स ने एक प्रेयर का गिफ्ट दिया था। अंदर से इंट्यूशन आ रही थी कि लोगों के दुखों को दूर करो। छोटी सी एनर्जी एक्सचेंज होती है। आप अगर उस प्रेयर को श्रद्धा से करते हो ना, आपके बड़े बड़े काम हो सकते हैं। कोई भी 3D का काम है, कोई भी 5D का काम है, आपका वो होगा ही होगा। एनर्जी आपने डालनी है। तो ये कार्ड आने का मतलब यही है। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे ढेर सारे अपने कार्मिक अकाउंट खाली कर लिए हैं। घबराना नहीं, उसके पीछे खुशियाँ हैं। आगे है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, जहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि आप आगे बढ़ना चाहते हो, चाहे 3D में बढ़ना चाहते हो, चाहे 5D में, लेकिन आप आगे बढ़ नहीं पा रहे। क्यों नहीं बढ़ पा रहे? क्योंकि आपके जो पास्ट लाइफ के कर्मा है ना, वो आपको खींच रहे हैं पीछे। जो आप किसी के साथ बुरा करके आए हो ना, यूनिवर्स उसको आपको याद करा रही है। इसीलिए ये पर्सन छोटी उम्र का पर्सन है, इमेच्योर है, इसको पता नहीं कि मैं बढ़ आगे रहा हूँ और मेरा पूरा ध्यान पीछे है। इससे बचने के लिए ना आपको प्रेयर करनी होगी होपनोपोनो की। जो कुछ अगर आपको याद है, किसी ने आपके साथ बुरा किया है, आपको उसको भूलना होगा, लेट गो करना होगा। क्योंकि हर्ट कहीं बाहर नहीं होता, हर्ट हमारे अंदर होता है। अगर हमारे में शक्ति हो ना, किसी की हिम्मत नहीं हमें हर्ट कर सके। मैंने अपनी जर्नी में यही सीखा है। हमारे डिवाइन मस्कुलिन हमें झटके दे दे यही सिखाते हैं कि जो हर्ट है वो आपके अंदर है, ना कि बाहर। वो इसीलिए हमें बार बार दर्द देता है, ताकि आप सीखो, आपको ज्ञान प्राप्त हो कि हर्ट कहाँ है। इसमें आपको गाइडेंस भी है साथ साथ में। आपने जो चीज़ें आपके साथ हुई है ना, उसको लेट गो करना है, अपने आप को हल्का करना है, तो आगे बढ़ सकोगे। बहुत सारे लोग अटके हुए हैं अपनी लाइफ में। इस कार्ड का आने का मतलब यही है। तो आगे है 7 ऑफ पेंटिकल। ये जो कार्ड दर्शा रहा है, यहाँ तो देखो ये पर्सन, यूनिवर्स देखो कार्ड एक से एक बढ़कर दे रहे हैं। जहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, आपको खुशियाँ चाहिए। 10 नंबर कंप्लीशन का होता है। उसके बाद क्या है, खुशी तब मिलेगी जब आप अपने कार्मिक अकाउंट खाली कर लोगे। वो भी मैंने तरीका बता दिया है। होपोनोपोनो करो, लेट गो करो। तो जहाँ पर है आप आगे बढ़ना चाहते हो, आगे बढ़ नहीं पा रहे, इसमें भी होपोनोपोनो करो, लेट गो करो। तो आगे क्या है, आगे है 7 नंबर होता है केतु का। केतु हमें स्पिरिचुअल बनाते हैं। अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी में हो तो इन बातों को आप बहुत जल्दी समझ जाओगे। अगर नहीं भी तो भी समझना कोई मुश्किल नहीं है। आपने क्या करना है, आपने ये जो रुपया पैसा धन दौलत है ना, इससे डिटैच होना है। काम धंधा तो करना है, लेकिन चिपकना नहीं है इन चीज़ों के साथ। 7 नंबर का मतलब यही है। ये जो पर्सन है ना, इसका काम में मन नहीं लग रहा, उदास है। उदास किस लिए है? क्योंकि जी अपने मन को खुश नहीं रख पा रहा। क्योंकि मेरा टॉपिक ही आज खुशी का है। खुशी तब मिलेगी जब आप अपनी एनर्जी को संभाल कर रखोगे। कोई भी रिश्ता है, नाता है ना, काम है, धंधा है, उतनी एनर्जी देनी है जितनी सामने लेने की ज़रूरत है। क्योंकि हमें दुख दर्द मिलने का कारण ही यही होता है। जब हम हद से ज़्यादा एनर्जी देते हैं ना किसी को, तो बदले में पेन मिलेगा ही मिलेगा। ये थ्योरी को समझना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। ये पर्सन थोड़ा सा दुनिया से डिटैच हो चुका है। डिटैच होने का मतलब है अपने आप के बारे में सोचना शुरू कर दिया है। आपने काम धंधा भी करना है, अपने मन को भी खुश रखना है, सेल्फ लव करना है। जो हमारा आध्यात्मिक रास्ते का सबसे पहला टूल होता है ना, वो सेल्फ लव होता है। हमें बाहर से प्यार कहीं से नहीं मिल सकता। आगे है 9 नंबर। देखो इस कार्ड में और इस कार्ड में कितना फ़र्क है। देखो एनर्जी, देखो ज़मीन आसमान का फ़र्क है इन दोनों में। जो लोग जहाँ अटके हुए हैं, उनकी रातों की नींद उड़ी हुई है,
अगर आप साधना के रास्ते पर चलते हो, देखो नंबर उधर भी 9 है, नंबर इधर भी 9 है। इस पर्सन ने अपने कार्मिक अकाउंट खाली नहीं किए, इस एनर्जी ने खाली किए हैं। बहुत अच्छे से साधना की है। आपने यहाँ से चलकर यहीं पहुँचना है। यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको लेट गो करना होगा, होपोनोपोनो प्रेयर करनी होगी, अपने मन को शांत रखना होगा, मन को खुश रखना होगा, क्योंकि खुशियाँ बाहर नहीं है, खुशियाँ अंदर है। ऐसी एनर्जी तक पहुँचने के लिए ये पूरा खुशी का कार्ड है। ये जो एनर्जी है ना, ये जो फिगर है, ये अर्थ पर भी बहुत खुश है, और ऊपर देखो येलो कलर है, परमात्मा के साथ भी जुड़ चुकी है। इसने अपने कार्मिक अकाउंट बहुत हद तक खाली कर लिए हैं। और प्रकृति, इसीलिए मैं अपनी प्रेयर में हर एक इंसान को, हर एक आत्मा को यही कहना चाहती हूँ कि प्रकृति की सेवा करो। हमारी जो आत्मा जब असली घर से चलती है ना, उसका एक कॉन्ट्रैक्ट होता है परमात्मा के नुमाइंदों के साथ, हमारा ही किया होता है। हम ये कहकर आते हैं कि इस जन्म में हम अपने कार्मिक अकाउंट, इतने कार्मिक अकाउंट खाली करेंगे। जैसे ये कार्ड है, वो पेन, दर्द, दुख से खाली होंगे, और उसके साथ साथ प्रकृति की सेवा करेंगे। अगर आप ये दोनों काम करते हो ना, तो आप इस एनर्जी में आ जाओगे। देखो ये एक लेडी फिगर है, प्रकृति है, अपने आप में मस्त है। आपको वो, आपका भी हक है मस्त होने का। यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको नाम जप करना होगा, ध्यान करना होगा, सेल्फ लव करना होगा, प्रकृति की सेवा करनी होगी, पूरा प्रकृति की सेवा में डूबना होगा। तो ऑटोमेटिकली खुशियाँ आपके चरणों में आकर गिरेगी, कदमों में होंगी खुशियाँ। आपका मन भी खुश, तन भी खुश, आत्मा भी खुश। इस पोजीशन तक पहुँचना होगा आपको। हम अर्थ पर ये काम करने के लिए आए हैं, अपने आप को खाली करना, कार्मिक अकाउंट खाली करने, अपने आप को खुश रखना, मन, बुद्धि और आत्मा को अलाइन करना। इस एनर्जी ने कर ली है। ये पेड़ पौधे पक्षी सबके साथ कितनी खुश है, बहुत प्यारी एनर्जी है। आप 999 लिखकर इस एनर्जी को क्लेम कर सकते हो। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल।